एक तेज पत्ते पर लिखे मेरे बाधक ग्रह, सिर्फ ये लिखिए मेरी बाधक ऊर्जाएं, लिख के काले पेन से शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी के सामने ही उसको किसी अग्नि में स्वाहा कर दे। देर होगा अंधेर होगा, मैंने कई लोगों के केस में देखे 13-13 साल तक रगड़ते रहे। कई ऐसे लोग हैं कि बीच में छोड़ दिया, ये सब बेकार है जी, हम तो हनुमान जी से हमारे को कोई लाभ नहीं मिला, मैं तो उनको मानता ही नहीं हूँ। ऐसा भी देखा मैंने। लेकिन जो उन्हीं के परिवार का दूसरे लोग किए वो फलीभूत होते चले गए, उनको रिजल्ट मिले। देखिए हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः बोलते हुए एक गिलास पानी रख लीजिए। पानी जो है चंद्रमा है और उसमें लास्ट में फूंक मारी है और उसको गटक कर पी लीजिए। आपका कितना भी बड़ा संकट है वो कटना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि आप मोरल फेडअप है, बहुत ज़्यादा आप मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो गए हैं, आपका मनोबल काम नहीं कर रहा है, आप देखिए कि तुरंत एनर्जी नहीं ठीक हो जाएंगे। आप चाहें तो कर दें, हमारी ये चाहे सरकारी नौकरी का ही मामला हो, शादी नहीं हो रही हो, केस मुकदमे में फंस गए हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर फंसा हुआ है, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, आ जाइए हनुमान जी के शरण में। शत्रु बहुत परेशान करते हैं तो हनुमान जी का ही एक मंत्र है, ओम हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। और हनुमान जी पवन के गति से जाते हैं, पवन पुत्र कहलाते हैं। लेकिन आपको बता दूं उनकी अपनी जो सवारी है वो ऊँट की है। ऊँट की है? हाँ। वो कैसे? ऊँट की सवारी वो करते थे और उनका जो है जो पवन के गति से ही उड़ता है और उड़ के जाता है, लेकिन अदृश्य स्थिति में रहता है जो किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन शास्त्र में वर्णन आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। और हनुमान जी अकेले नहीं है, उनके साथ उनके 5 भाई और हैं। उसमें एक भाई वो है कि किसी भी बात को सुन ले, कोई वेद पुराण और रामायण या कोई भी बात तो उनको कंठस्थ हो जाती थी और कभी भी नहीं भूलते थे। फिर वो सुनते हैं अपनी पत्नी के बाद, तभी तो बोला जाता है कष्ट की कलही चाऊ तुरंगी महिषा आजा सने नरमानी पत्नी सजन पुमान दुखानी न सतम सौभाग्य वर्धतम सुखम। ये हनुमान चालीसा जब पढ़िए तो सबसे पहले मैंने बोला था कि गणेश जी के बाद महादेव जी की भी थोड़ा स्तुति जरूर कर लीजिएगा, राम जी के स्तुति के बाद ही हनुमान जी का। और हनुमान जी के साथ साथ आप ना अंजनी के लाला। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, इन सभी समस्याओं का हल निकल जाता है। हनुमान जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। बहुत से रहस्य हैं हनुमान जी को लेकर जिसके बारे में भक्त अभी अनभिज्ञ भी हैं। आज इन्हीं रहस्यों के बारे में भी कुछ बात करेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। और साथ ही आचार्य जी कुछ आपको टिप्स भी देंगे कैसे हमारी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि गृहस्थों के लिए तो पहली आवश्यकता ये है कि जीवन निर्वहन के लिए मनोकामनाएं पूरी हो जाए, घर परिवार बढ़िया से चले, ये तो सबसे पहली आवश्यकता है। उसके बारे में भी आपको आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें अभी ध्यान आ गया, अभी तो आपने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी, भविष्यवाणी की थी आपने कि ऐसा साल, हालांकि ये सूर्य का साल है, आपने बताया था कि किसी बड़े राजनेता को क्षति पहुंच सकती है। तो ये जो आपने बातें कही थी वो तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में इस तरह की बातें घटित हो गई। तो अब जो आने वाला समय है वो कैसा रहने वाला है, पहले इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, पहले मैंने भविष्यवाणी 3 बातों को लेके की थी कि विमान दुर्घटना होगा, कोई बहुत बड़ा नेता का क्षति हो जाएगा, कोई उग्र आंदोलन होगा। अच्छा, ये तीनों बातें हो गई है। उसमें एक चीज़ और बोला था कि कोई आंदोलन में महिला का योगदान ज़्यादा रहेगा, जो अभी बाकी है। अच्छा, कोई महिला उभर के सामने आएगी। अच्छा, जो कि अभी पूरा नहीं है। और आने वाले टाइम में मैं बता दूं कि 31 मार्च तक की स्थिति बहुत खराब है। उसके कई कारण है। बीच में क्रूर योग बन रहा है। अच्छा, अब महाक्रूर योग बनता है। सूर्य और मंगल एक साथ आ रहा है और जिस राशि पे आ रहा है और जिस नक्षत्र से गोचर करेगा वो एक क्रूर योग होता है।
अकाल के गाल में समाने का योग बनाता है। ये क्लियर है। और शास्त्रों में ही वर्णित है कि एक के पक्ष में या एकदम आसपास दो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आ जाए तो कोई बहुत बड़ा विमान हादसा, चाहे कई तरह की हादसा होती हैं, जो कि स्थिति अभी आ रही है। आज हम लोग का मेन सब्जेक्ट है कि हनुमान जी के गूढ़ रहस्यों के विषय में। बिल्कुल। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे भी, यहाँ पे भी, और हम लोग से डायरेक्ट भी बोलते हैं कि मैं हनुमान जी की पूजा इतने दिन से कर रहा हूँ और सुबह से शाम भी हनुमान जी की स्तुति करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ, सुंदरकांड भी पढ़ता हूँ, फिर भी सुनवाई नहीं है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि एक शब्द आती है ज्योतिष में, प्रारब्ध, पूर्व जन्मों का भी कुछ लेखा जोखा साथ साथ चलता है। जब वो घड़ा भर जाएगा तब आप उभर के सामने आ जाएंगे। एक तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर भगवान पर भरोसा कीजिए। और हनुमान चालीसा जब पढ़िए तो सबसे पहले मैंने बोला था कि गणेश जी के बाद महादेव जी की भी थोड़ा स्तुति जरूर कर लीजिएगा। राम जी के स्तुति के बाद ही हनुमान जी का। और हनुमान जी के साथ साथ आप ना अंजनी के लाला, तीन ग्रहों के विषय में मैं बता देता हूँ। तीन उनका, शनि महाराज जो हैं अगर काबू में ना आए ना तो उनकी माता का नाम लिया जाता है। अच्छा। माँ को बहुत प्यारे हैं वो। इसी तरह हनुमान जी को राम जी के नाम पर, अंजनी के नाम पे, माँ अंजनी के नाम पे काबू में आते हैं, मतलब प्रसन्न होते हैं। हाँ। इसी तरह राहु जो है बहुत सतायन है, तो सिंहिका का नाम लेना चाहिए क्योंकि सिंहिका के पुत्र हैं वो। अच्छा, राहु। तो बोलते हैं ना हम लोग कि ओम सिंहिका पुत्राय नमः, तो उसमें राहु के तो उन्हीं के पुत्र हैं। तो शनि महाराज मतलब नाराज हो तो क्या कहा जाए? छाया नंदन बोलते हैं ना, छाया को किया जाता है। और नहीं तो फिर वो सुनते हैं अपनी पत्नी के बाद, तभी तो बोला जाता है कष्ट की कलही चाऊ तुरंगी महिषा आजा सने नरमानी पत्नी सजन पुमान दुखानी न सेतम सौभाग्य वर्धतम सुखम। ये तरीके होते हैं। इसी तरह से हनुमान जी अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो या तो आपकी पूजा के विधि विधान, जो भी आपकी मन की भावना उभर के सामने नहीं आ रही है, या आप प्रयास कर रहे हैं आपकी प्रयास वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। शास्त्र में ये भी बताया गया है कि हनुमान चालीसा को 4 गुना बढ़ाने के लिए पावर, कई गुना, एक श्लोक भी बताई गई है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलि वाष्पारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नामत रक्षसांतकम। यानी कि जहाँ जहाँ हनुमान जी, राम जी का नाम लोगे वहीं हनुमान जी हैं। तो बोला गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान विराजे। आप ये मन में अंदर ध्यान करके आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। और ऐसी स्थिति में जब आपका पूजा नहीं लग रहा हो तो आप क्या कीजिए, मेरे एक तेजपत्ते पर लिखे मेरे बाधक ग्रह, सिर्फ ये लिखिए मेरी बाधक ऊर्जाएं, लिख के काले पेन से शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी के सामने ही उसको किसी अग्नि में स्वाहा कर दीजिए और बोल दीजिए ओम अंग अंगार काय नमः। और प्रार्थना कीजिए हनुमान जी मेरी ये सारी जो है, जो अपवित्र और जो मेरा मन भटका रही है और मेरा पुण्य नहीं मुझे मिल पा रहा है, ये सब स्वाहा हो जाए। तेजपत्ता पे बाधक ग्रह या संकट लिख के, हाँ लिख के, तो जो भी परेशानी है, हाँ परेशानी है, उन्हीं के सामने जला दीजिए, हनुमान जी के सामने। हाँ, और बोलिए कि मैं आपको साक्षी मान के आप ही के समक्ष इसको जला रहा हूँ, इस सर्व मेरी बाधा को समाप्त कीजिए। क्योंकि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो वहाँ भी है, सर्व बाधा विनुर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्य दो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयति। वहाँ पे भी इस तरह के वर्णन आया है, तो एक किया जाता है। अब चूंकि हनुमान जी की रहस्यों के विषय में बात चल रही है, देखिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हनुमान जी की जो गाथाएं हैं, वर्णन है, वो अनंत है। हम लोग उनके एक ही रूप को लेके चलते हैं, उनके एक ही रूप को लेकर चलते हैं, जबकि उनके कई अवतार हो चुके हैं। अच्छा, अगर आप शास्त्र विधिवत पढ़ें, पराशर जी का पुस्तक पढ़ें, हनुमान जी का उसमें से ये वर्णन आया है कि 9 अवतार काफ़ी फेमस रहा है।
और हनुमान जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके 5 भाई और हैं। उसमें एक भाई वो है कि किसी भी बात को सुन ले, कोई वेद पुराण और रामायण या कोई भी बात, तो उनको कंठस्थ हो जाती थी और कभी भी नहीं भूलते थे। श्रुतिमान उनका शायद नाम था। कीर्तिमान, श्रुतिमान, धीतिमान। हाँ, और तो वृंदावन में हाँ 5 जी, भाइयों का मंदिर भी है। हाँ, बाबा नीम तो करोड़ी जी वो के क्या आश्रम होता के था पास कि है। वो उनमें इतनी गति थी। और आज जितने भी ये विमान चल रहा है, हवा में उड़ने वाली चीज, चाहे कार, मोटरसाइकिल, ये भी चीजें हैं जो तीव्र गति से चलती है, वो गतिमान जी की कृपा है। तो ऐसी स्थिति में उनको हम लोग करते हैं। और हनुमान जी पवन के गति से जाते हैं, पवन पुत्र कहलाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, उनकी अपनी जो सवारी है वो ऊँट की है। ऊँट की है? हाँ। वो कैसे? ऊँट की सवारी वो करते थे। और उनका जो है, जो पवन के गति से ही उड़ता है और उड़ के जाता है, लेकिन अदृश्य स्थिति में रहता है, जो किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन शास्त्र में वर्णन आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। जैसे विष्णु भगवान गरुड़ पे यात्रा करते हैं, तो ये ऊँट पर यात्रा करते थे। तो इस तरह की बातें आपको बोले, तो ये सब गूढ़ रहस्य है। अच्छा। और ये इतना बड़ा समुद्र है कि इसमें जितना आप डीपली घुसेंगे, उतने तरह तरह की और नई नई बातें सामने आती है हनुमान जी की। अब मैं इस चैनल पर हमेशा क्या करता हूँ कि हनुमान जी से रिलेटेड और लोगों की समस्या का निराकरण कैसे हो, समाधान वो बताते हैं। कई भक्तों के ऐसे भी कमेंट्स आए कि ये तो भक्ति का चैनल है, इसमें ज्योतिष कहाँ से आ जाती है। आप देखिएगा, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हनुमान जी से बड़ा, आज भी हनुमान ज्योतिष के नाम से कई जगह पे पुस्तकें अवेलेबल है और लोग करते भी हैं। अब प्रश्न लगन से भी बताते थे हनुमान जी, अब बड़ा करेक्ट बताते थे। और वो अंतर्यामी हैं, साक्षात प्रभु हैं, शिव जी हैं, महादेव हैं, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आपकी कोई भी समस्या हो, आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, हनुमान जी से बोलिए कि हे हनुमान जी, कोई भी काज इस धरती पे आपके बिना संभव है, असंभव नहीं है। आप चाहें तो कर दें। हमारी ये, चाहे सरकारी नौकरी का ही मामला हो, शादी नहीं हो रही हो, केस मुकदमे में फंस गए हों, कोर्ट कचहरी का चक्कर फंसा हुआ है, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, आ जाइए हनुमान जी के शरण में। शत्रु बहुत परेशान करते हैं, तो हनुमान जी का ही एक मंत्र है, ओम हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। शत्रु भी बस में हो जाएगा, काल भी बस में हो जाता है, और शत्रु संहरणाय, शत्रु का संहार भी कर देते हैं वो। एक छवि अपने सामने प्रकट कर लीजिए उनकी, रख लीजिए सामने हनुमान दरबार, राम दरबार का, साथ में हनुमान जी का विग्रह या तस्वीर रख लीजिए। आप पूरे पूर्ण तल्लीनता के साथ हनुमान जी पर केंद्रित कीजिए अपना दिमाग। यहाँ पर आपका सिक्स सेंस वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो आपका है ऑप्टिकल नर्व्स, वहाँ पे एक वाइब्रेशन उठनी सरेगी, ऐसा लगेगा कि कोई आइस आवेश आनी शुरू हो जाती है। और ये करना चाहिए आपका सुबह 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने हनुमान ज्योतिष की बात की। हाँ। और जिस समय सुग्रीव से मिलना हो गया था प्रभु राम का, और चतुर्मास चल रहा था, अभी लंका में प्रवेश नहीं किए थे हनुमान जी, तो उसी वक्त प्रभु राम ने पूछा था हनुमान जी से कि आपने भगवान सूर्य से जो शिक्षा ग्रहण की है, आप हमारे साथ भी बांटिए, उसकी चर्चा कीजिए। तो प्रभु राम से हनुमान जी ने वही हनुमान ज्योतिष, उसी ज्योतिष की बात उन्होंने की थी। कहा था कि प्रभु, हमने भगवान सूर्य से ये भी सीखा है। वो हनुमान ज्योतिष के नाम से काफ़ी फेमस रहा, जिसमें आपने प्रश्न की बात की। अच्छा, ये बताएं, आप तो क्योंकि हनुमान जी के बारे में पहले भी आप काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, जी, जितना कहा जाए कम है। अब ज़्यादातर लोग जो है वो चाहते हैं कि कुछ उपाय मिल जाए, क्योंकि भक्ति तो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्रमशः बढ़ेगी, वो एक दिन की तो बात है नहीं। कुछ उपाय हम चाहते हैं कि भक्तों को बताएं कि वो करें और उनका कल्याण हो जाए। देखिए, हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः बोलते हुए एक गिलास पानी रख लीजिए। पानी जो है चंद्रमा है, और उसमें लास्ट में फूंक मारी है और उसको गटक कर पी लीजिए।
आपका कितना भी बड़ा संकट है वो कटना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि आप मोरल फेडअप है, बहुत ज़्यादा आप मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो गए हैं, आपका मनोबल काम नहीं कर रहा है, आप देखिए कि तुरंत एनर्जेटिक हो जाएंगे और आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। आप कभी भी मजदूरों का ध्यान दिया होगा कि भारी चीज़ उठाते वक्त पहले खूब जोर लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, लास्ट में बोलेंगे जय श्री राम, अब कस का धक्का मारेंगे तो एक अलग से एक ऊर्जा आती है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और टकल के उस काम को पूरा कर देती है। तो इसमें शक्तियाँ हैं। तो हनुमान जी के अंदर ऐसी शक्ति है। बस हनुमान जी के साथ देखिए दो चीज़ें देखी गई है, उनको बार बार आपको स्मरण कराना पड़ेगा। वो एक ऋषि का श्राप है, सुना भी होगा आपने। उनको बार बार आपको अपनी समस्या बतानी ही पड़ेगी। दूसरी बात, हनुमान जी के आगे आप चाहे कितना रो लें, गा लें, बजा लें, ढोल पीट लें, वो तब तक नहीं सुनेंगे जब तक प्रभु श्री राम की बातें नहीं हुई। अब जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं, तो जाते ही सबसे पहले मैं बोलता हूँ जय श्री राम। ऐसा महसूस होता है कि उधर से हनुमान जी बोल रहे हैं जय श्री राम। कि हनुमान जी के सामने अगर राम का नाम लो तो हनुमान जी चुप नहीं रहते हैं, वो पलट के जवाब देते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने जल की बात की, क्योंकि जल बहुत जल्दी अभिमंत्रित हो जाता है। हाँ जी। जो लोग हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो उसमें भी ये कहा जाता है कि जल का पात्र सामने रखिए, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए और जल को ग्रहण कीजिए। अच्छा, दूसरी एक और बातें ज्योतिषियों द्वारा ही बताई जाती है कि कहीं आप जाएं, अगर आपको जल मिला है तो पहले उसको देख लीजिए एक बार, हो सकता है बहुत सारी नकारात्मकता भी। तो ये जल जल्दी अभिमंत्रित हो जाता है, नकारात्मक चीज़ों को पकड़ लेता है, ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि जल जो है ना चंद्रमा है, और चंद्रमा मन का कारक तो है ही। चंद्रमा कभी स्थिर नहीं रहता, और पृथ्वी से सबसे नज़दीक अगर कोई ग्रह उपग्रह है तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, पृथ्वी खींच लेती है। तो जो आदमी जो पात्र देता है उसके हाथ से उसके अंदर, जैसे कोरोना काल में आप देखते थे लोग हाथ मिलाने से बचते थे, नहीं मिलाते थे। तो हाँ। इस तरीके की स्थिति आती है। तो अगर कोई पानी दे रहा है, कोई बात नहीं, आप उसकी तरफ देखें, अब पॉजिटिव भावना लेके देखें, और एक बार आप हनुमान जी का नाम लीजिए, पी लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अरे जिसके नाम से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, तो ये नेगेटिव कुछ भी नहीं है। एक और प्रश्न इस तरह का आता है कि जो लोग अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि जब आप अनुष्ठान में हो, व्रत में हो, तो दूसरे के घर का खाना ना खाएं, बाहर का ना खाएं। यहाँ तक कहा जाता है कि स्वपाकी हो जाइए, मतलब खुद बनाए खाइए। शायद इसके पीछे भी यही वजह रहती है। यही सब वजह है, यही सब वजह है कि शुद्धिकरण पूरा हो। और इसमें एक शब्द आती है तपस्या, अपने को तपाना। अगर सब कुछ दूसरे ले आके नौकर चाकर खाना वाना सब परोस दें तो आपने तपाया क्या अपने को? शरीर तपाया जाता है, मन तपाया जाता है। असमय तो तपता नहीं है आदमी, तो तपाना चाहिए। तपस्या जो चीज़ है ना, तपना और त्याग, इन दो चीज़ों से है। जब आपके अंदर त्याग नहीं हो, आपको तपाए नहीं। देखिए, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जात शील पर बनत निषाद। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्ट हो गए, आप परफेक्ट होंगे भगवान के लिए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना साधक, साधक क्या है? वो साधना ही तो करते हैं। ये ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है, इसमें साधना की बहुत ज़रूरत है। आप भक्ति करिए तो पूरा भाव विभोर होके बिल्कुल सुनेगा हनुमान जी, ना सुनने का सवाल ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये भी साथ में बता दीजिए कि अब बहुत से लोग हैं, हनुमान चालीसा तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में, उपाय भी करते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो फूले नहीं समाते, हनुमान जी के गीत गाते हैं। जिनकी पूरी नहीं होती वो कहते हैं शुद्ध ही नहीं है। ऐसे जो सवालों से तो आप भी दो चार होते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? बस यही बताएंगे कि हनुमान जी से प्रार्थना करें, वो सुन लेंगे। देर है अंधेर नहीं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। उनके यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं है। आप उनके पास अपनी फरियाद लगाएं, अपने रखें और प्रार्थना करें, श्री राम जी का स्तुति करें, हनुमान जी से करें, निश्चित रूप से सुनेंगे। देर होगा अंधेर होगा। मैंने कई लोगों के केस में देखे 13-13 साल तक रगड़ते रहे,
कई ऐसे लोग हैं कि बीच में छोड़ देगा, ये सब बेकार है जी, हम तो हनुमान जी से हमारे को कोई लाभ नहीं मिला, मैं तो उनको मानता ही नहीं हूँ। ऐसा भी देखा मैंने। लेकिन जो उन्हीं के परिवार का दूसरे लोग किए वो फलीभूत होते चले गए, उनको रिजल्ट मिला। तो देखा देखी ये भी आए होंगे। हाँ, फिर देखा देखी फिर वहीं पर आए। तो समय गंवाने से अच्छा है कि हनुमान जी के शरण में ही रहे। और जो आप बोलते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, आपके कोई भी सुख की कामना हो सब मिल जाएगा हनुमान जी के पास। उनके चरणों में का पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और वो हनुमान जी के कई रूप हैं, 11 मुखी, 9 मुखी, पंचमुखी, 1 मुखी। कई लोग अपने घर में दक्षिणामुखी हनुमान जी, माने इस तरह की भी बातें हैं। ये सब बातें हैं, अपने अपने जगह सही है। लेकिन आप किसी भी हनुमान जी का बढ़िया से आप करिए, देखिए आपका काम बन जाएगा। निश्चित रूप से कर लेंगे, सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हनुमान जी के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रभु श्री राम को अपने बस में कर रखा है। एक श्लोक भी इसमें आता है ना, अपने बस कर राखे रामू। तो अपने बस में, अपने भक्ति प्रेम से उन्होंने तो प्रभु राम को वश में ही रखा, बस में कर लिया है। लेकिन उनके भक्ति में इतनी शक्ति थी, तो आप भी तो हनुमान जी को बस में कर लीजिए, आपके भक्ति में शक्ति होगी, आप निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाएंगे। हनुमान जी का उपाय कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा गंगाजल लीजिए, वो नहीं है जल लीजिए, तुलसी दल हाथ में लीजिए और हनुमान जी का ऐसे ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी को सुपुर्द कर दीजिए, देखिए आपका काम बन जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सब आप कीजिए और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो सवाल मन में उठते हैं उसका उत्तर मिला होगा। और बाकी कुछ शेष रहता है तो आप लिख करके भेजें, इस अलग विषय पे फिर हम लोग अलग से बात करेंगे। कुछ आपके सवाल होंगे वो भी लिखिए, अगले कार्यक्रम में हम लोग उन सवालों को भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय सिया राम।